वेलकम इन अनदर वीडियो। और यार लास्ट वीडियो में हमने अपने प्रोजेक्ट का सेटअप किया था और हमने बेसिक यूआई का सेटअप किया था। तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो हमने कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया था, इसके अंदर तीन कंपोनेंट्स थे। ऐड कॉन्टैक्ट कंपोनेंट ये वाला है जो कि कॉन्टैक्ट को ऐड करेगा। और कॉन्टैक्ट्स कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट है यार जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अभी हमारे पास जितने भी कॉन्टैक्ट है उन सभी के लिए एक एक कॉन्टैक्ट कार्ड को रेंडर कराना। तो चलिए आज हम आगे का काम करते हैं। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, हम एक स्टेट बनाएंगे जिसके अंदर हमारे सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स स्टोर होंगे। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ कॉन्टैक्ट्स। सेट कॉन्टैक्ट्स ये एक फंक्शन है जो कि स्टेट को चेंज करने की परमिशन होल्ड करता है। इक्वल्स टू यूज स्टेट, हमको इसको इंपोर्ट करना रिएक्ट से। और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या देनी है, देखो यार ये कोई स्ट्रिंग नहीं है, ये कोई नंबर नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्टैक्ट स्टोर होने वाले हैं, तो ये एक एरे है। तो अभी अगर हमारे पास कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी, एक एम्प्टी एरे। और मैं चाहता हूं कि इस कॉन्टैक्ट्स को मैं ऐड कॉन्टैक्ट वाले कंपोनेंट में चेंज कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली यहीं पे एक फंक्शन बना देता हूं अभी के लिए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इस स्टेट में कॉन्टैक्ट को ऐड करना। तो ऐड कॉन्टैक्ट मैंने एक फंक्शन बना दिया। ये फंक्शन क्या करेगा, जब भी आप इसको कॉल करोगे ये आपसे दो चीजें लेगा कि मुझे कॉन्टैक्ट का नेम दे दो और मुझे उसका आप फोन नंबर दे दो। और ये उन दोनों को हमारी स्टेट में ऐड कर देगा। तो कैसे करेगा, तो लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल बना लिया न्यू कॉन्टैक्ट इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट का जो नेम है वो किसके बराबर होगा, जो हमें नेम पैरामीटर में मिल रहा है। एंड कॉन्टैक्ट का जो फोन नंबर है वो किसके बराबर होगा, जो ये वाला पैरामीटर हमें मिल रहा है। तो सिंपल से मैंने भी एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं चाहता हूं कि इस ऑब्जेक्ट को मैं इस स्टेट के अंदर पुश करा दूं। इस स्टेट को कौन चेंज कर सकता है, इस स्टेट को सिर्फ ये वाला फंक्शन ही चेंज कर सकता है। तो चलिए हम इसको कॉल करते हैं सेट कॉन्टैक्ट्स को। और ब्रैकेट्स में हमें अपडेटेड वैल्यू देनी होती है कि कौन सी वैल्यू आपको अपडेट करनी है। तो मैं अभी क्या चाहता हूं यार कि अगर हमारे पास चार कॉन्टैक्ट्स हैं और आपने इस फंक्शन को कॉल किया, तो जो पहले की के चार कॉन्टैक्ट्स हैं वो तो उसमें रहें, साथ में एक नया हमारे पास ऐड हो जाए। तो अगर आप ऐसे सोचोगे कि अगर कॉन्टैक्ट्स एक एरे है तो कॉन्टैक्ट्स डॉट पुश, इसमें हम पुश करा देंगे न्यू कॉन्टैक्ट को और बाद में इसको यहाँ पे हम सेव कर देंगे न्यू। तो यार ऐसा नहीं होगा, आप कॉन्टैक्ट्स को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हो, आपको आपके पास इसकी परमिशंस नहीं है। इवन अगर आप कोई वेरिएबल बनाओगे वेर ए इक्वल्स टू इसके बराबर, फिर भी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये एक स्टेट है, इट्स नॉट अ सिंपल वेरिएबल। मैं कॉन्टेक्स्ट को चेंज करना चाहता हूं और जो भी उसकी पुरानी वैल्यू है मुझे उससे मतलब नहीं है, आपको मैं बस एक एरे दे रहा हूं, ये एरे आप उसको ओवरराइट कर दो। तो अभी के लिए ये उसको एज ए एम्प्टी एरे ओवरराइट कर देगा। अगर चार कॉन्टैक्ट होंगे फिर भी ये उसको एम्प्टी कर देगा। बट मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरा न्यू कॉन्टैक्ट उसमें आए। तो अभी ये फंक्शन क्या कर रहा है यार कि जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे हम इसको नेम और फोन नंबर देंगे और ये इस ऑब्जेक्ट को उस एरे में पुश करा देगा कि ये जो हमारी कॉन्टैक्ट स्टेट है अगर उसमें चार कॉन्टैक्ट्स हैं तो ओवरराइट होके उसमें सिर्फ सिंगल, बट यार हम चाहते हैं कि जो पुराने कॉन्टैक्ट है वो भी इसमें आए प्लस ये वाला हो। तो उसके लिए जो उसकी पुरानी स्टेट है उसको हम यहाँ पे स्प्रेड कर देंगे। देखो स्प्रेड ऑपरेटर होता है जावास्क्रिप्ट में जो कि अलाउ करता है, अगर आपके पास एक एरे है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आप चाहते हो कि उसकी प्रॉपर्टीज एक अनदर एरे या अनदर ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाए, तो आप बस ट्रिपल डॉट लिखो और उसके बाद उसका नाम लिखो। तो इस एरे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, प्लस कॉमा हमने एक न्यू एलिमेंट ऐड किया, तो अभी ये वाली स्टेट हमारी अपडेट हो जाएगी। और इस फंक्शन की रिक्वायरमेंट मुझे कहाँ है यार, ये वाला जो ऐड कॉन्टैक्ट का जो हमारा कंपोनेंट है वो इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो चलिए इसको मैं एज अ प्रॉप इसको दे देते हैं। तो मैंने बोल दिया, सेम नाम दे दिया और फंक्शन का नाम भी सेम है। तो हम ऐड कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो ऐड कॉन्टैक्ट कंपोनेंट के अंदर हमारे पास दो इनपुट स्टेट्स हैं, हमें इनकी वैल्यूज को स्टोर करना है। तो हमने पढ़ा था यार कभी भी हमको अगर इनपुट की वैल्यू को स्टोर कराना है तो हमको स्टेट्स का यूज करना पड़ेगा। तो ठीक है, एंड यहाँ पे मैं दो स्टेट बनाऊंगा। पहली स्टेट का नाम है हमारे पास नेम और ये फंक्शन है जो कि उसको चेंज करेगा। और अब ये एक स्ट्रिंग है तो इसकी इनिशियल वैल्यू हम एम्प्टी दे सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास एक होगा फोन और सेट फोन, वो नंबर है, आप उसको कुछ भी कर सकते हो बट मैं उसको एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट कर रहा हूँ अभी के लिए। अब हमने इन दोनों स्टेट्स को बना तो लिया बट मैं चाहता हूं कि मैं जो भी इस इनपुट में लिखूं वो इस स्टेट में रिफ्लेक्ट हो। तो हमने पढ़ा था कि स्टेट्स को इनपुट्स के साथ कैसे हम लिंक करते हैं। तो जब भी कोई भी इस इनपुट को चेंज करेगा, मतलब आप यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हो, हमको एक इवेंट मिलेगा और जो भी हमारी स्टेट है उसमें हम ई डॉट करंट टारगेट डॉट वैल्यू को सेट कर देंगे। और सेम काम हमें यहाँ पे करना है। जैसे इसमें आपने कुछ लिखा तो जो इवेंट मिला उस इवेंट में से जो करंट टारगेट है, जो बेसिकली हमारा इनपुट है, उसकी जो हमने वैल्यू है उसको निकाल ली। अब इस बार हमने उसको फोन में सेट किया और यहाँ पे इनपुट की वैल्यू किसके बराबर होगी, नेम के बराबर, और यहाँ पे इनपुट की वैल्यू किसके बराबर होगी, फोन के बराबर। तो जो भी नेम स्टेट की वैल्यू होगी
वो इस इनपुट की वैल्यू होगी, और जैसे ही आप इस इनपुट को चेंज करोगे वो स्टेट को चेंज कर रहा है और वो स्टेट की वैल्यू आपको रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हमारे पास एक इनपुट है जिसका टाइप है सबमिट। जैसे ही आप इस इनपुट पे क्लिक करोगे ये हमारे इस फॉर्म को सबमिट कर देगा। तो अब हमें यार यहाँ पे ऑन क्लिक का लिसनर नहीं लगाना है, क्योंकि ये एक बटन नहीं है, ये एक इनपुट टैग है। अगर ये एक बटन होता, अगर ये हमारे पास एक बटन होता यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे लिखा होता है ऐड कॉन्टेक्ट, तो हमको जो भी करना था, तो जैसे ही कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करता तो हम यहाँ पे कर देते और इसको हम ऑन क्लिक का लिसनर देते। बट अभी हमारे पास यार बटन नहीं है, अभी हमारे पास इनपुट है, टाइप सबमिट है, मतलब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यार तो फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा। तो हमें अपने फॉर्म पे लिसनर लगाना है, किसका? ऑन सबमिट का। भाई जैसे ही फॉर्म सबमिट हुआ तब आप कुछ करना चाहते हो। तो सबसे पहले ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करूंगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है यार कि जब भी हम आप फॉर्म को सबमिट करते हो आपका पेज रिलोड होता है, बट मैं वो नहीं चाहता, क्योंकि ये रिएक्ट है, इसमें अगर आपने रिलोड कर दिया तो जो आपकी स्टेट्स होंगी वो सारी की सारी लॉस हो जाएंगी। तो इसलिए जब भी आप फॉर्म सबमिट करोगे हम उसको रिलोड होने से रोकेंगे। अब कोई फॉर्म सबमिट कर रहा है, इसका मतलब वो कॉन्टैक्ट को ऐड करना चाहता है, तो हमारे पास नेम भी है और हमारे पास नंबर भी है, बस हमें इसको कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड करना है। तो वो कौन कर रहा है? वो ये वाला फंक्शन कर रहा है, तो हमें इस फंक्शन की रिक्वायरमेंट है और ये हमें रिसीव भी हो रहा है एज अ प्रॉप। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि हमें एक प्रॉप रिसीव हो रही है, और हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। देखिए मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा और इसको ये वाला नेम पहले और ये वाला फोन यहाँ पे पास कर दूंगा। तो अगर मैं अभी यहाँ पे एक अलर्ट लिख दूं इसके बाद, लेट से अलर्ट अभी कॉन्टैक्ट एडिड, तो चलिए देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखा आशीष और ऐड कॉन्टैक्ट, और देखो कॉन्टैक्ट एडिड, तो हमारा अभी अच्छे से काम कर रहा है। हम कॉन्टैक्ट को स्टेट में ऐड तो कर पा रहे हैं, बट अभी वो हमको कहीं पे दिख नहीं रहे। तो इस कंपोनेंट का काम था कॉन्टैक्ट्स को ऐड करना, कॉन्टैक्ट्स को दिखाने का काम था इस कंपोनेंट का। तो चलिए इसको हम ये सारे के सारे कॉन्टैक्ट शेयर कर देंगे, इस कंपोनेंट को सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स पास कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स जो है वो रिसीव हो रहे हैं। मैं रैंडम कार्ड नहीं दिखाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सिंगल कार्ड हर एक कॉन्टैक्ट के लिए मैप हो जाए। तो हमने पढ़ा था हमारे पास कॉन्टैक्ट कंपोनेंट है, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे डॉट मैप। हम इस पे मैप का अप्लाई करेंगे, ये हमें दो चीजें देगा, करंट आइटम और उसका क्या इंडेक्स है। तो अगर यार आपको नहीं पता कि मैप फंक्शन कैसे काम करता है, तो हमने इस पे एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हो, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमारे पास एक सिंगल लाइन है जिसको हम रिटर्न कराना चाहते हैं, तो हम कोई करली ब्रैकेट कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, इस फंक्शन में डायरेक्टली हम सिंगल लाइन दे रहे हैं और ये ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा। और हमें पता है यार हमको एक की देनी पड़ती है, अगर मैप फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो की क्या होगी? इंडेक्स। तो अब क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट कार्ड मुझे हर एक एलिमेंट के लिए दिखेगा। कार्ड में हमारे पास हर बार नेम आशीष और नंबर यही आएगा, बिकॉज अभी ये कार्ड कंप्लीटली रियूजेबल नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं कॉन्टैक्ट कार्ड में, और मैं बोलूंगा यार कि यहाँ पे ये जो नेम है ये मुझे पेरेंट से मिलेगा, एंड जो फोन नंबर है वो भी भाई मुझे पेरेंट से मिलेगा। तो चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे दो प्रॉप मैंने डिफाइन कर दी। हाँ यहाँ पे मुझको ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगानी है। तो जब हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो हमको दो चीजें और देनी है, नेम एज वेल एज हमें देना है फोन। तो मैं यहाँ पे console डॉट लॉग किया कॉन्टैक्ट्स, देखते हैं कॉन्टैक्ट्स की एक्चुअल में वैल्यू क्या है। तो मैं कंसोल पे चलते हैं अभी के लिए। तो देखो ये एक एरे है और एरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, और हर एक एलिमेंट के पास दो चीजें हैं, कॉन्टैक्ट नेम और फोन नंबर। देखो ठीक है यार, हमने यहाँ पे ऐसे ऐड किया था, कॉन्टैक्ट नेम की का नेम है और वैल्यू क्या है जो यूजर दे रहा है, फोन नंबर की का नेम है, वैल्यू क्या है जो यूजर दे रहा है। तो बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ भाई, इसको नेम में क्या पास हो, आइटम डॉट कॉन्टैक्ट नेम। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा आइटम डॉट कॉन्टैक्ट नेम, और फोन में क्या पास हो, जो भी करंट आइटम है, राइट, जो भी करंट आइटम है उसमें फोन नंबर वैल्यू जो है वो किस की के अंडर है। देखो जो हम फोन नंबर ऐड कर रहे हैं उसकी की क्या है, फोन नंबर, और यहां से भी आप देख सकते हो फोन नंबर। तो हम यहाँ पे आइटम डॉट फोन नंबर ऐसे पास कर देंगे। अब देखो हमारे पास वही आ रहा है जो ऐड कर रहे हैं। तो देखो अभी क्या है यार, हमारे पास जो एरे है उस एरे में हमारे पास एक सिंगल कॉन्टैक्ट है, तो हमें उसके लिए एक सिंगल कार्ड विजिबल हो रहा है। बट जैसे ही मैं इस फॉर्म को सबमिट करूंगा वो मेरे उस फंक्शन को कॉल करेगा जो कि इसमें कॉन्टैक्ट को ऐड कर रहा है। तो वो फंक्शन क्या बोलेगा, देखिए वो फंक्शन कह रहा है कि मैं इस पूरी की पूरी स्टेट को ओवरराइड कर दूंगा विद द न्यू एरे। ठीक है, हमने पूरी स्टेट को ओवरराइड कर दिया विद द हेल्प ऑफ न्यू एरे। इसमें जो भी पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं उनको तुम कॉपी कर दो, तो ठीक है ये वाला, इस एरे के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट है वो सारे यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे, अभी के लिए सिंगल है। तो ये वाला आ गया, कॉमा, कॉमा जो आपने अभी न्यू ऐड किया है, देखो जो आपने नेम और फोन दिया उसको मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, और उस ऑब्जेक्ट को भी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो जो आपने न्यू दिया है। और जैसे ही ये हमारी स्टेट चेंज होगी यार, ये वाली जो स्टेट जैसे ही चेंज होगी, इस स्टेट को कौन यूज कर रहा है, इस स्टेट को हमारा कॉन्टैक्ट कंपोनेंट यूज कर रहा है, और ये कंपोनेंट दोबारा रिलोड मारेगा, और इस कंपोनेंट के अंदर अब हम पहले इस एरे पे मैप करा रहे थे, अब वो चेंज होके ये बन गया, इस पे मैप करा रहे हैं। तो भाई कितने हैं, पहला दूसरा, अब हमें यहाँ पे दो कार्ड दिखेंगे। तो पहले कार्ड में इसका फोन
इसका नेम आएगा, दूसरे कार्ड में इसका फोन, इसका नेम आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ABCD2 लिख देता हूँ और यहाँ पे नेम 2 कर देता हूँ। देखो कॉन्टैक्ट एडिट, और हमें ऐसे दिख रहा है। तो आई होप गाइज आपको एक क्लियर हो गया होगा यार। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इसको हम कॉन्टेक्स्ट में सेटअप कर सकते हैं, ताकि हमको प्रॉप्स की ड्रिलिंग या प्रॉप्स को इधर से उधर पास ना करना पड़े। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन।